चलिए तो बेटा टेस्ट 9 जो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल में आपके पास पेपर डाला हुआ था उसको सॉल्व करना है। और आप ये समझिएगा कि ये पेपर नहीं है, पूर्ण प्रतिशत आपके पास रिवीजन है कि जितना भी परसेंट में आपके पास प्रश्न आपके पास बनते हैं परीक्षा फेल पास से लेके जनसंख्या वाला, चुनाव वाला, और आपके पास है कि किससे कितना आपके पास उसका वेतन ज़्यादा है या उससे कितना प्रतिशत आपके पास वेतन कम है, तो ये सभी प्रश्नों का आपके रिवीजन इस पेपर के माध्यम से आपको कराया गया है। तो मैं सभी प्रमुख प्रश्नों को इस पर लेता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपके पास समझ में आ जाए। तो तेजी से बेटा आपके पास ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने कोशिश करी है सभी प्रश्नों को आपके पास सॉल्व कराने की। ये है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व कराता हूँ जिसके बाद आपके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। प्रथम प्रश्न आपके सामने ये था कि ए का वेतन टाइप प्रथम आपके पूछा जाता है, तो ए का वेतन आपके पास बी से 33 सही 1/3% कम है। तो आपके पास यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपके पास ए और एक दो व्यक्ति आपके पास बी। बड़ा सीधा सा आपके पास समझिए, कोई सूत्र नहीं लगाना है कि कितना परसेंट आपके पास कम है कितना ज्यादा है, तो नीचे क्या आएगा ऊपर आपके पास क्या जाएगा, कोई नहीं, एक्स एक्स कुछ नहीं मानना है, एक या दो लाइन में आपके पास सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि किसी में मैंने इतना स्पेस नहीं दिया है कि उस सवाल को आपके पास लेंदी खींच सकें। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपके पास सवाल को क्या करें, सॉल्व कर सके। ओके बेटा, ध्यान देना है। तो आपने कहा ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है। अब परसेंटेज थोड़ा सा फ्रैक्शन में है आपके पास, तो क्या करते हैं आप इसकी वैल्यू जानते हैं। 33 सही 1/3% को आप बटे में लिख सकते हो। आपके पास बेटा कितना, 1/, आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1/, आपके पास 3। 33 सही 1/3 को जिस प्रकार 10% को 1/10, 25% को 1/4, 20% को 1/5 बोलते हैं, ऐसे 33 सही 1/3% को 1/3 आपके पास कहते हैं। अब वो कह रहा है ए का वेतन, ए का बी से 33 सही 1/3% कम, मतलब 1/3 में 3 का 1 क्या है, 33 सही 1/3%, 3 का 1 भाग 33 सही 1/3%। तो आपने कहा ए का बी से 33 सही 1/3, तो फुल कितना है, 3। तो आपने कहा बी का वेतन कितना होगा, आपके पास फुल होगा। और ए कह रहा है भाई साहब मुझे मेरा वेतन आपसे 33 सही 1/3 कम है, मतलब 1 कम है, और 1 कम है तो ए का आपके पास वेतन कितना होगा, 2। सवाल पूछा है उल्टा, सवाल उसने कहा है बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक, तो ए से भैया आपके पास कितना अधिक, 1। अगर सवाल ये कह देता ए का वेतन बी से कितना कम, 1, बी का वेतन ए से कितना ज्यादा, 1, तो आपके पास परसेंटेज पूछा, तो उसने कहा बी का वेतन ए से जहां पर से लगा है उससे तुलना करना है। तो आपको पता है ए का वेतन कितना है, 2, और बी का वेतन ए से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 परसेंटेज निकालने की क्या हो जाएगा, गुणा 100। इसको आपने काटा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 50%। अब सवाल ये है, अगर बाई चांस ये पूछता ए का वेतन बी से कितना कम, बी से यहां लग जाता तो आप यहां पर 2 के स्थान में क्या लिखते बेटा, 3 लिखते। लेकिन उसने कहा ए से कितना ज्यादा, तो ए मतलब 2, 1 ज्यादा गुणा 100, तो आपके पास आंसर होगा 50%। अगला देखिए नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई। मान लीजिए आपके पास कोई 2 वस्तु है, एक वस्तु मान लीजिए आपके प्रथम और एक वस्तु आपके पास सेकंड। एक्स नहीं मानना है सीधा आपके पास, क्योंकि मेरे इतना समय नहीं रहता है आपके एग्जाम में कि आप एक्स मानकर सवाल को आधा पेज में करते रहें। ठीक है, सिंपल देखिए, ना तो कोई सूत्र, क्योंकि सूत्र आप कितना याद करके रखेंगे। अगर सवाल थोड़ा सा 1 या 2 टाइप मिलके उसने सवाल सॉल्व करने की कोशिश बनाया एग्जामिनर ने, तो वहां पर सूत्र क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक वस्तु की कीमत नहीं पता कितनी की, जितनी की भी होगी तो वो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। मान लीजिए करोड़ों की है तो 100%, हजारों की है तो 100%, और मान लीजिए कुछ पैसे की है तो भी 100%। तो उसने कहा एक वस्तु की कीमत हमें नहीं पता कितनी, 100, और 60% बढ़ गई, मतलब प्लस हो गई। अगर 60% घट जाती तो 100 में 60 कम हो जाता, 40 बचता। लेकिन यहां तो 60% क्या हो गई, बढ़ गई, तो 100 में आपके पास 60% बढ़ गई, तो यहां पर बेटा आपके पास कितना होगा, 160। महंगाई बढ़ गई। अब पहले ये देखिए आपके पास अंतर कितना है, अंतर आपके पास दोनों में बेटा आपके पास कितने का है, 60 का अंतर है। ठीक है, अब सवाल वो आपके पास कुछ भी पूछ ले, वो आपके पास कहता है एक वस्तु की कीमत 60% आपके बढ़ गई, तो ग्राहक को कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। जरा समझिए, मान लीजिए अपन मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद आपने कहा भाई साहब 100 रुपए किलो हमको चावल या मान लीजिए शक्कर या चीनी को दे दीजिए।
आप लाए 1 किलो, अगली बार फिर गए 1-2 महीने बाद, आपने कहा भैया 1 किलो आपके पास हमें चावल या गेहूं दे दीजिए। उसने कहा भाई साहब अब 1 किलो चावल मिलता है 160 रुपए का। तुमने कहा भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो तुमने कहा उससे 100 रुपए का मुझे चावल दे दो। तो एक्चुअली में जब तुम 100 रुपए का 1 किलो चावल लाते थे, अब तुमने कहा 100 रुपए का चावल दे दो, तो आपके पास अब चावल 160 रुपए किलो हो गया है। 100 रुपए में चावल कैसे आएगा? कम आएगा। और कितना कम आएगा? 60 कम आएगा। तो उसने यही पूछा है कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो आपने कहा 60 की कमी, क्योंकि 60 का चावल हमें कम मिलेगा। और नया रेट कितना है बेटा आपके पास? 160, तो आपने कहा 160 और परसेंटेज की 100 सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0, 4 चुके आपके पास 16, 4 दूनी 8, 4 पंची 20, 2 दूनी आपके पास 4, 2 ती 6, 25 थी आपके पास हो गया 75, 75 में आपका 2 का भाग दिया, 2 ती 6 हो गया, 2 सत्ते आपके पास 14 हो गया। 37.5% की आपको क्या करना पड़ेगी? खर्च ना बढ़े, उसके लिए आपके पास वो नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए तीसरा, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। बड़ा सीधा सवाल है। और अशिक्षित लोग आपके पास कितने? तो पहले ये देखो, आपके पास 100% आपके पास जो भी गांव की जनसंख्या की 100% होगी। अब 100% में से 30% अगर पढ़ी लिखी जनसंख्या है, तो 100 में से 30 पढ़ी लिखी है, तो शेष कितना? 70। तो 70 आपके पास संख्या कैसी होगी? अशिक्षित। और जब आपके पास अशिक्षित होगी, उसने यही पूछ दिया है हमें अशिक्षित बता दो, तो आपने कहा 6600 का आपको 70% बता देंगे। 00 से आपके पास 00 आपके पास क्रॉस, इसका गुणा करिएगा, 7 आपके पास 42, आपके पास 42, 43 44, 45 आपके पास 46, आप कहोगे 4620 आपके पास कैसी संख्या है आपके पास, जिसको हम बोलेंगे ये संख्या हमारे पास कैसी है? अशिक्षित। ओके, चलिए ये सवाल आपके पास देखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल है। और जो मैं ये तरीका आपके बताऊंगा, यही तरीका आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज में आपके पास काम आएगा, साधारण ब्याज में आपके पास काम आएगा। कभी भी ये वाला सूत्र मत लगाइए कि a बराबर आपके पास P 1 + R/100 और आपके पास टाइम। मान लीजिए एक दुकानदार ने या एक व्यक्ति ने 5000 किसी मूलधन को ब्याज पे दे दिया और 3 वर्ष बाद 10% पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना पैसा होगा, तो हम लोग क्या करते? A मिश्रधन कितना होगा, P आपके पास मूलधन कितना होगा, R आपके पास कितना, 1 + R/100 दर कितनी है, और एन टाइम कितने साल के लिए? 2 साल 3 साल। अगर सवाल उसने पूछ दिया 1.5 साल का बताओ, 2.5 साल का बताओ, आपके पास 2 सही 3/4 साल का बताओ, तब बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपके पास 2 सही 3/4 वर्ष आपके पास कहां से निकालेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका आप समझिए, ये आपका जनसंख्या में भी काम आता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा। देखना बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल है बेटा। इस सवाल सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। देखिए आपने पढ़ा कि 64,000 2 वर्ष का पूछे, 1 वर्ष का पूछे, 1.5 वर्ष का पूछे, 2.5 वर्ष का पूछे, 3.5 वर्ष का पूछे, 3 सही 1/4 वर्ष का पूछे, कितना भी आपके पास पूछे, कभी भी बेटा आपके पास 3 लाइन के ऊपर सवाल नहीं जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा? बड़े आसानी से आप सवाल ज्ञात कर सकते हैं। कोई इसमें डाउट वाला बात ही नहीं है कि आप पॉइंट पे वैल्यू जा रही है तो सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। देखना, आपने कहा 64,000 आपके पास जनसंख्या, कितने साल तक का निकालना? 30 साल, 3 साल का निकालना है। और कितने % दर पे निकालना है? तो आपने कहा 10% के दर पे निकालना है। ठीक है, चलिए पहला मान लीजिए आपके पास पहला साल पता नहीं आपके पास कितना आएगा, सेकेंड साल का पता नहीं कितना जनसंख्या बढ़ेगी, और थर्ड साल का पता नहीं कितना जनसंख्या। बड़ा आसान है। 64,000 आपके पास जनसंख्या है, आपने कहा ठीक। सुनिए बेटा, उसने कहा पहली बस 10% बढ़ी, तो 64,000 का 10% कितना होगा? तो आपने कहा कितना? 6400। 64,000 का गुणा 10/100 करके देखोगे, 0 से 0 कट जाएंगी, बड़ा मौखिक निकाल सकते हो। तो आपने कहा कितना होगा? 6400। खत्म। अगर पूछता सवाल पहले साल कितना बढ़ी, तो आप कह देते भैया 6400। ठीक है ना, सूत्र लगाना पड़ा, बन गया। अब उसने कहा दूसरे साल, तो आपने कहा दूसरे साल जितना ऊपर आ जाया करे। इस 2 लाइन को बहुत ध्यान सुन लीजिए, जो भी ऊपर आपके पास आ जाया करे उसको नीचे लिख दो और एक बार ऊपर वाले में ब्याज दिला दो। जो ऊपर आ जाए उसको नीचे लिख दो और एक बार ऊपर वाले में ब्याज दिला दो। तो आपने कहा जो ऊपर आया 6400, नीचे लिख दिया और एक बार ऊपर वाले में ब्याज दिला दिया। तो 6400 का 10% आपके पास कितना होगा? तो आपने बोला 640। क्लियर? अब सवाल कह तो 2 साल में कितना बढ़ी, तो ना सूत्र लगाना था, आपने कहा 6400 प्लस आपके पास 640। उसने कहा 3 साल का, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जो ऊपर आ जाए उसके जस्ट ऊपर वो नीचे लिख दो। तो आपने कहा 6400
प्लस आपके पास 640 और एक बार ऊपर वाले में ब्याज दिला दो। दो ही लाइनें हैं, जो ऊपर आ जाए उसको नीचे लिख दो और एक बार ऊपर वाले में ब्याज दिला दो, सवाल सॉल्व। तो आपने कहा 6400 का 10% कितना होगा 640 और 640 का 10% कितना होगा 64। बेटा इसको जोड़ लेना और जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा तीनों साल की जनसंख्या कितना बड़ी। इसके बाद आप जब जोड़ के इसको देखेंगे तो जोड़ में जो आपके पास आंसर प्राप्त होगा बेटा 21,184। और सवाल ये पूछा था कितना हो जाएगी, तो पहले कितनी थी 64,000, तो 64,000 आपके पास ये 21,000 इससे जोड़ने से प्राप्त हुआ, इसको आपने ऐड किया तो आपके पास जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 85,184। खत्म, ये होगा आंसर। जो ऊपर आ जाए उसको नीचे लिख दो और ऊपर वाले में एक बार ब्याज दिला दो, जितना ऊपर आ जाए उसको नीचे लिख दो और ऊपर वाले में एक बार ब्याज दिला दो, टोटल जोड़ दो। आपने जोड़ा 21,184 और पहले कितना था 64,000, टोटल आपके पास कितना हो गया 85,184, जनसंख्या बढ़ गई। अब सवाल ये पूछता हमें 1.5 साल का बता दो, बड़ा आसान है, 1 साल का ये ले लेंगे, ठीक है, और 1 साल का अगले 1 साल का कितना है 6,400 प्लस 640, 1.5 का पूछा है ना, तो अगले साल का आधा कर दो। तो आपने कहा 64 से ये अगले साल का आधा, आंसर आपके पास आ जाएगा। कह देता 2.5 साल का बता दो, तो आप 2 साल को बेटा इसको ले लेते 64 से प्लस 640 और 2.5 का पूछा है, अगले साल का पूरा नहीं पूछा, तीसरे का कोई बात नहीं, तीसरा साल ऐड कर देते और उसका जितना होता उसका आधा कर देते, आपके पास 2.5 साल का आपके पास हो जाएगा। सूत्र से बचे, झंझट से बचे, पॉइंट वाला कोई वैल्यू नहीं और सवाल आपके पास तुरंत बड़े आसानी से हो गया। ठीक है, लिखिए, देखिए अगला। एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में और 17% आपके पास दोनों में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल ही फेल है। तो उसने कहा उत्तीर्ण बता दीजिए, परीक्षा में कितने लोग आपके पास हुए। कुछ नहीं करिए, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 में से 52% आपके पास अंग्रेजी में, तो आपने कहा फेल हो गए तो -52। दूसरा 42% आपके पास गणित में फेल हो गए -42 और दोनों में आपके पास फेल हो गए कितने 17, तो यहां पर करिएगा +17, आंसर आपके पास। सुनिए या फिर अब दिक्कत ये कि अगर ये लगेगा कि भाई साहब अगर मान लीजिए किसी में पास कह दिया और किसी में फेल कह दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा फेल करना है बस। आपने कहा 52% पास, तो आपने कहा 48% फेल हो गए, तो यहां क्या लिख देते 48। उसने कहा भैया आपके पास 40% पास, तो आपने कहा 100 में से 40 चली गई, तो फेल कितना हो गए 60। ठीक है, आपको बस फेल लिखना सिर्फ, और आपको लिखना है क्या फेल। चलिए सवाल सॉल्व, सिर्फ फेल, पास है तो फेल कर दो, फेल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फेल हमें पता ही है। तो आपके पास उसने सब फेल कहा, 52% अंग्रेजी, 42 गणित में, 17 इसमें फेल, तो मतलब तीनों के लिए कहा, अगर ना कहता तो हम फेल कर देते। तो आपने कहा 52 -42 और प्लस आपके पास 17, सॉल्व कर दो। प्लस प्लस आपके पास जोड़ दीजिए बेटा 117, इसको जोड़िएगा, माइनस माइनस आपके पास जुड़ जाएगा पहले, तो 5 2 2 4, 5 और 4 आपके पास कितना 9 हो गया, 17 ये बचा, 6 आपके पास ये है, 18 19 20 21 22 आपके पास 23, तो आप बोलेंगे 23% विद्यार्थी कैसे हो गए पास हो गए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं आगे के सवाल आपके पास। देखिए, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके लेकिन 5 एक परीक्षा है उसमें ए कह रहा है मैंने इसमें जो अंक प्राप्त किया है वो 20% प्राप्त किया है, लेकिन 5 अंकों से क्या हो गया फेल। ठीक है, कोई नहीं। और बी कह रहा है मैंने इसमें 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन 20 अंकों से क्या हो गया पास। सवाल में अंतर है आपके पास, यहां पर 5 अंकों से फेल हो गया, यहां पर ये बंदा दूसरा पास हो गया है। सवाल इसमें कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं, पहला पूछता परीक्षा का पूर्णांक बता दीजिए, दूसरा ये पूछता न्यूनतम पास अंक बता दीजिए कि कितना कट ऑफ होती है पास की, कितने अंकों की, और तीसरा ये पूछ लेता है कि उस कट ऑफ का परसेंट बता दीजिए कि कितने परसेंट पास हो। बचपन में हम लोग कहते थे 100 में 33 नंबर आना जरूरी है तब हम पास होंगे, तो आप कहते थे 100 में 33 नंबर लाओ या तो 100 में 33% आपके पास नंबर लाओ। ठीक है, ओके। चलिए देखिए बेटा, पहले सवाल बड़े आसानी से, कुछ नहीं करना। उसने कहा परीक्षा का पूर्णांक है, आपने कहा हाँ, परीक्षा का पूर्णांक कितना भी होगा तो वो आपके पास कितना होगा 100। ठीक है, जो भी होगा वो 100 होगा आपके पूर्णांक। अब ए कह रहा है मैंने इसमें नंबर पाया 20%, ठीक, और बी कह रहा है मैंने इसमें नंबर पाया 30%।
ठीक, तो नंबर कौन ज्यादा पाया, ये, और ये नंबर कैसा पाया, कम। और ए कह रहा मैं 5 अंक से फेल हो गया, ये भैया फेल हो गया कितने नंबर से, 5 अंक से। और बी कह रहा है मैं 20 अंकों से पास हो गया, 30% नंबर पाके पास हो गया। तो ये जो आपके पास बी है वो पास हो गया कितने अंक से, 20 अंक से। अब जरा पहले ये देखो अंतर, तो आपने कहा यार ये 20% पाया है, ये 30% पाया है, तो इन दोनों के परसेंट का अंतर बता दो। तो उसने कहा परसेंट का अंतर आप ही बता दोगे, तो आपने कहा 20 और 30 में जो परसेंट का अंतर होगा, कितना अंतर होगा, 10%। ठीक है बेटा, 30 में 20 कितना कम, 10 कम, 20 से 30 कितना ज्यादा, 10 से ज्यादा। अब आप अंतर और देख लो, आपने कहा 10%, और नंबर वो तुम्हें खुद बता रहा है, वो कह रहा भाई साहब मैं 5 नंबर पीछे हूं, फेल हो गया, और ये कह रहा मैं 20 नंबर आगे हूं, तुम 5 नंबर पीछे, तुम 20 नंबर आगे, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 25। ठीक है, 20 तुम आगे हो 20 कदम, और दूसरा कह रहा है मैं 5 कदम पीछे हूं, तो पहले 0 में आना पड़ेगा, 20 कदम तुम आगे और उसके बाद पहले 5 कदम तुम पीछे। अगर जो पीछे है पहले 5 कदम चलेगा 0, फिर 20 कदम और चलेगा, फिर पहुंचेगा वहां पर। तो आपने कहा अंतर कितना है, 25 का। तो आपने कहा बेटा 10% बराबर नंबर कितना, 25, यही है 10% बराबर 25, 100%, बड़ा आसान है, 100% मतलब पूर्णांक। तो आपने कहा 25 से बराबर है 10% के 100 निकालना है, गुणा आपके पास 100, 0 से 0 कटिए, तो आपके पास पूर्णांक जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, इस सवाल का सॉल्व। दूसरा देखो न्यूनतम कट ऑफ, न्यूनतम मतलब कितना नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए। आप या तो ए को ले लो या तो आप बी को ले लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसको किया, तो आपने कहा 250 का पूर्णांक है, और ए कह रहा है मुझे नंबर प्राप्त होगा बी, ए को लिया मान लो, तो आपने कहा 20% तुमने नंबर पाए, तो आपने देखा 250 का 20% कितना होगा बेटा, आपने 00 से 00 क्रॉस किया, तो 250 का 20% कितने नंबर होंगे, 50 अंक। और एक तुमसे साफ साफ कह रहा है मुझे नंबर मिले 50 और मैं 5 नंबर से फेल हो गया। जब तुम 5 नंबर से फेल हो तो 5 नंबर और मिलना चाहिए था, तो 50 प्लस 5 अंक बराबर आपका जो नंबर होगा, कट ऑफ होगी, या जो न्यूनतम आपके पास अंक होगा वो कितना होगा, बोलोगे 55। इसका आंसर भी क्लियर। अब आ जाइए न्यूनतम पास, आपके पास परसेंटेज बताओ न्यूनतम पास की, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से पता है पूर्णांक कितने का, 250 का। पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, 55 नंबर चाहिए, परसेंटेज निकालना है, तो गुणा आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो आपने कहा बेटा आपके पास मान लीजिए 0 से 0 कर देते हैं, 5 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी आपके पास 10 हो गया, 11 दूनी आपके पास 22% हो गया। तो आपने बोला जो पास होने के लिए हमें नंबर चाहिए वो कितना परसेंट चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा कितना, 22%। आगे देखिए चुनाव, काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके पास इसका आता है परसेंटेज का। एक परीक्षा फेल पास मोस्ट इंपोर्टेंट, एक जनसंख्या वाला जो अभी भी कराया हूं पीछे, एक आपके पास शुरुआत का कि ए से बी कितना ज्यादा, बी से ए कितना कम, दूसरा एक होता आपके पास जनसंख्या दूसरा, और वो ए से बी कितना ज्यादा पहला, और ये परीक्षा तीसरा, और ये चुनाव वाला आपके पास चौथा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है परसेंटेज के। ठीक है, चुनाव वाला तेजी से देखते हैं, कहीं पर भी एक्स नहीं माना है, और आपके 3-3 प्रश्नों का आंसर आपके सामने है। ठीक, ओके, चलिए एक चुनाव हारने वाला, पहले ये देखना चुनाव में टोटल वोटिंग कितनी होती है, 100। अब चाहे 5 लोग खड़े हो जाए तो 100% वोट बढ़ जाएगा, चाहे 2 लोग खड़े हो तो 2 लोग में 100% बढ़ जाएगा, चाहे एक ही खड़ा हो तो फिर वही जीत जाएगा, फिर चुनाव ही क्यों हो। ठीक है, तो चुनाव में कम से कम 2 लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो आपके पास कहा चुनाव में हारने वाला, तो आपने कहा भाई हारने वाला प्रत्याशी नंबर पाया है 40, और क्या हो गया, हार गया। अब जरा बताओ बेटा 100% वोट होता है, 40% वाला चुनाव हार गया, तो जीतने वाला कितना पाया होगा, 100 में 40 चली गई तो जीतने वाला पाया होगा 60। तो ये भैया आपके पास क्या कर गया, जीत गया बिना। अब तुमने जीतने वाले से मिला कि ये जीत गया, मान लो ये आपके पास हार गया, सेकंड नंबर पे आया है, हार गया। ठीक है, सीधा। तो अगर तुमने इससे पूछा यार दोस्त एक बात बताओ तुम कितना परसेंट ज्यादा पा गए, तो जीतने वाला कहेगा 20% ज्यादा पा गया। ये आपके पास कहेगा, इससे पूछा तुम कितना परसेंट से हार गए, वो कहेगा यार क्या होता है 20% वोट हमें कम मिल पाए, सो मैं हार गया। तो दोनों का परसेंट का अंतर कितना है, 20%। और 20% वाला तुमसे साफ बोला है कितने मतों का अंतर है, 298। तो 20% बराबर बेटा आपके पास 298, तो 100% निकाल लीजिए। तो आपने कहा 298 बटे बराबर, यहां पर कर देते हैं आपके पास, ठीक है ध्यान दीजिए, 298
20% के बराबर है तो आपके पास गुणा आपके पास क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, 20% बराबर 298, 20% बराबर 298, 20% बराबर 298 गुणा 100। ये सबसे बेस्ट। अगर ये पूछता है इसको कितना मिला, 20% बराबर 298 गुणा 40, इसको कितना मिला 20% बराबर 298 गुणा आपके पास 60, टोटल कितना मिला 20% बराबर 298 गुणा 100। ठीक, तो आपने इसको काटा 20 25 100, इसका गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 आपके पास 40, 4 हासिल 5 45, 6 7 49, 9 4 हासिल 5 10 11 12 13 14। आप कहोगे टोटल वोट आपके पास कितने थे 1400 आपके पास 90। इसको देखिए अवैध वाला, मतलब जिन्होंने मत नहीं डाले, ये बहुत आ जाता है अवैध हो गया या मत नहीं डाले, दोनों में अंतर है। मत ना डालना मतलब वोट देने ही नहीं जाना, और आपके पास अवैध हो गया मतलब वोट देने तो गए थे लेकिन किसी कारण से तुम्हारा वोट गलत हो गया तो वो गिना नहीं गया। जैसे परीक्षा ना देना वो अलग बात है, परीक्षा देने जाना और परीक्षा में आंसर की या कुछ गलत हो जाना ये अलग बात है। तो आंसर की गलत हो जाना अवैध हो गया और परीक्षा ना देने जाना मतलब एक वोट ना देने जाना के बराबर है। तो यहां पर आगे सवाल देखिए, एक चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, तो आपने कहा टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। अब 100 में से 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो भैया 100 में से 8% लोगों ने वोट ही डाली तो बचा कितना 92% लोगों ने क्या डाले वोट आपके पास डाले। ठीक, अब उसने कहा अब जो लड़ाई होगी इन्हीं दो में होगी। उसने बोला आपके पास कि जीतने वाला प्रत्याशी आपका 48% वोट पाया है, अगर ये आपके पास 48% वोट पाया है तो सेकंड वाला व्यक्ति कितना पाएगा 52% आपके वोट पाएगा, एवं जीतने वाले व्यक्ति ने 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव हार गया। हाँ, जीतने वाला प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%, हाँ कुल मतों का 48%। इससे कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने देखा कि 48 वाला कैसे जीत जाएगा, क्योंकि यहां पर यह है कि कुल मतों का मतलब इस 92 का 48% प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन यहां आप उनको नहीं फंसना। अगर बेटा आपने 92 का 48 किया तो वैल्यू पॉइंट में जा सकती है, और 92 का 52% किया तो वैल्यू पॉइंट में जा सकती है। 92 से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मान लीजिए अब यही तुम्हारा 100 है, ध्यान देना यही आपका 100 है कुछ समय के लिए, और आपने कहा 100 में भैया 48% वाला मान लो जीत गया तो हारने वाला आपके पास कितना 52, तो कितने परसेंट का दोनों का अंतर है 4% का। अगर आप यहां पर फंसे 92 का 48 और 92 का 52 हो सकता है वैल्यू निकल आए, लेकिन कभी कभी कहते 92 का 13%, 92 का 15%, दिक्कत हो जाती है बेटा। आपको तो दिक्कत में फंसना ही नहीं है, सवाल को क्या करना आसान करना है। तो आपने कहा 92 में आपके पास 48 और 92 के 52, तुमने कहा भाई तुम जीत गए, सवाल के मुताबिक चल लेते हैं। और उसने कहा कुल वोटों का, तो आपको नहीं, आपने कहा बस ये हमारे लिए 100 है, कुल वोटों एक तरफ रखो। तो आपने कहा 92 का 48% तुम पावे जीत गए, तो ये कितना पाया 52, अंतर कितना 4%। 4% बराबर उसने साफ बोल के रखा कितने मतों का अंतर है 4% का। कितने मत, तो आपने कहा 1100। उसने कहा बताओ कितना वोट डले, तो आपने कहा वोट तो 92 डले, तो आपने कहा 4% बराबर 1100, तो 1100 बराबर कितने के हैं 4% के। अब सवाल ये पूछ रहा कुल मत, तो अब देखना अगर आप 92 का 48% निकालते 92 गुणा 48 बटे 100 और 92 गुणा 52 बटे 100, तो यहां पर फ्रैक्शन आपके पास और कुछ आती वैल्यू। ठीक है, आपने इसको 100 मान के रखा था, वोट कितने लोगों ने डाला 92, लेकिन आपने माना कि यही हमारे लिए 100 है। तो जरा बताओ बेटा 4% बराबर 1100 वोट, तो यही हमारे लिए 100 थे, और तुमसे यही पूछ रहा कितने वोट थे, तो भैया हम इसको क्या मान लेंगे 100। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया बेटा 4 दूनी आपके पास 8, 9 10 आपके पास 11, 4 7 28, हासिल बची 2, 4 5 20, इसका गुणा किया 27,500 आपके पास टोटल क्या थे वोट थे। 27,500 आपके पास क्या थे वोट थे। थैंक यू बेटा।